चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट स्कूलों की सरकार को चेतावनी, 16 जुलाई से खुद करेंगे स्कूलों का संचालन। अस्पताल खर्चों की टेंशन खत्म, भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 घंटे में खाते में आएगी रकम। रेल मंत्रालय संभालने के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया रेलवे पीएम मोदी के विजन का अहम हिस्सा। रेलवे के लिए उनका दृष्टिकोण लोगों के जीवन को बदलना है ताकि सभी को, आम आदमी, किसान, गरीब को रेलवे का लाभ मिले। मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव, स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय तो पीयूष गोयल से चीना रेलवे। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संभालेगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अब कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल संभालेंगे। भारत में आज किसानों द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटों के लिए डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। जिन राज्यों में कोरोना अनियंत्रित, वहां टीकाकरण में तेजी व प्रभावी योजना लागू की जाएगी केंद्र सरकार। चेतावनी, कामकाज संभालते ही ट्विटर की मनमानी पर बोले नए आईटी मंत्री, देश का कानून सबको मानना होगा। महाराष्ट्र में 281 डॉक्टरों ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांगी खुदकुशी की इजाजत। जाने क्या है पूरा मामला। सावधान, कोरोना के मरीजों पर अब हो रहा साइटोमेगलो वायरस का हमला, अपोलो में मिले 6 मरीज। देश में पिछले 24 घंटों में मिले 45,852 नए कोरोना संक्रमित, 817 की हुई मौत। एसबीआई की तीसरी रिपोर्ट पर केंद्र सरकार का बयान, कहा लहरें नहीं मानव व्यवहार चुनौती। अगले हफ्ते लगातार 6 दिन यानी 11 जुलाई से 17 जुलाई तक बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट। मनसुख मांडविया ने ली डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह, बने देश के नए स्वास्थ्य मंत्री। मोदी कैबिनेट में फेरबदल पर राहुल गांधी ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा क्या इसका मतलब ये है कि अब टीकों की और कमी नहीं होगी। गहलोत कैबिनेट ने 50 साल बाद बदले शिक्षा विभाग के नियम, 4 लाख कार्मिकों को मिलेगा फायदा। अगस्त में मिल सकती है कोवैक्स के जरिए विदेश में बनी वैक्सीन की पहली खेप, रिपोर्ट में किया गया दावा। दिल्ली हाईकोर्ट से ट्विटर बोला 8 सप्ताह में कर देंगे शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति। गहलोत मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन पर लगी मुहर। उत्तराखंड रोडवेज ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के लिए शुरू की बसें। दिल्ली का NO2 प्रदूषण 1 साल में 125% बढ़ा, अध्ययन में सामने आए आंकड़े। उत्तर प्रदेश से दिल्ली और उत्तराखंड के बीच रोडवेज बसों के संचालन का आदेश जारी। भाजपा संगठन के सदस्य भूपेंद्र यादव ने श्रम मंत्रालय का संभाला कार्यभार। सामान खरीदने के बाद थैले के लिए 10 रुपए वसूलना दुकानदार पर पड़ा भारी, आप भी जान लीजिए अपने अधिकार। फेसबुक, गूगल और ट्विटर के खिलाफ अदालत पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, एक्शन की मांग। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने संभाला विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार। कौन है धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें बनाया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जानेंगे उनके बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया बने उड्डयन मंत्री, चाहने वालों ने दी ढेर सारी बधाइयां। मोदी सरकार के आदेश के बाद अब आप भी सस्ते दामों में सरकारी बंजर जमीन लीज पर ले सकते हैं और वहां पर खेती या कोई उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी को क्यों रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर को पड़ा हटाना, नाराजगी पड़ गई भारी। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के 43 मंत्रियों ने बुधवार को शपथ ले ली है। वहीं कई पुराने और महत्वपूर्ण चेहरे अब इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हैं। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही देश के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा, पर्यावरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। मोदी सरकार के कुल 12 मंत्रियों को उनके पद से हटाया गया।
चलिए जानते हैं कि इन 12 मंत्रियों को क्यों हटाया गया। प्रकाश जावड़ेकर। पीएम मोदी ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की भी छुट्टी कर दी है। इसकी दो वजह समझ में आती है। एक तो पर्यावरण मंत्रालय में बहुत कुछ काम नहीं हुआ है और दूसरा प्रकाश जावड़ेकर का पार्टी के भीतर समर्थन भी कम हुआ है। जानकारों का कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट देखने से लगता है कि सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने 2020 के बाद से कोई भी नया कदम नहीं उठाया है। रमेश पोखरियाल निशंक। मोदी कैबिनेट विस्तार के दौरान शिक्षा मंत्री की भी छुट्टी कर दी गई है। उत्तराखंड से आने वाले रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में ही भारत की नई शिक्षा नीति लागू की गई। जानकारों का कहना है कि नई शिक्षा नीति लागू करने में निशंक की नाकामी ही उन्हें हटाए जाने की वजह है। पीएम मोदी नई शिक्षा नीति पर निशंक के कामकाज से नाराज थे। रविशंकर प्रसाद। कानून और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को हटाने के पीछे ट्विटर विवाद को भी देखा जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने जिस प्रकार से विश्व की बड़ी तकनीक कंपनियों को चुनौती दी, उससे भारत एक अजीब हालत में उलझ गया। हर्षवर्धन। कोविड महामारी के दौरान भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हर्षवर्धन को अपना पद छोड़ना पड़ा। माना जा रहा है कि सरकार दिखाना चाहती है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को जो भी परेशानियां आई है या घटा हुआ है अब नहीं होने दिया जाएगा। स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय तो पीयूष गोयल से छीना रेलवे, जाने इन्हें कौन सा मिला पद। जी हां, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बुधवार को हुए पहले फेरबदल और विस्तार में जहां कई मंत्रियों को प्रमोशन मिला, तो वहीं कईयों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी कर दी गई। इतना ही नहीं, कई मंत्रियों के मंत्रालय में भी बड़ा फेरबदल किया गया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी समेत 7 मंत्रियों का प्रमोशन कर कैबिनेट में शामिल किया गया। जिन 7 मंत्रियों का कद बड़ा है उनमें 4 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास अब सिर्फ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रह गया है। उनसे कपड़ा मंत्रालय वापस ले लिया गया। कपड़ा मंत्रालय अब पीयूष गोयल संभालेंगे। इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी पीयूष गोयल ही संभालने जा रहे हैं। अस्पताल खर्चों की टेंशन खत्म, भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 घंटे में खाते में आएगी रकम। जी हां, कोरोना महामारी या किसी भी तरह के मेडिकल इमरजेंसी हालत में अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? यही सोचकर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफओ के सदस्यों के लिए अब एक नई सुविधा शुरू की गई, जिसमें अस्पताल में भर्ती होते ही आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। ईपीएफ के मेंबर अचानक आई किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की हालत में तुरंत 1 लाख रुपए का एडवांस अपने पीएफ बैलेंस से निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह का अनुमानित बिल देने की जरूरत नहीं होगी। सामान खरीदने के बाद थैले के लिए 10 रुपए वसूलना दुकानदार पर पड़ा भारी, आप भी जान लीजिए अपने अधिकार। जी हां, बाजार में जब आपसे किसी दुकान पर कैरी बैग के लिए पैसे मांगे जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अधिकतर लोग पैसे देने के बाद कैरी बैग में अपना सामान भरकर चल देते हैं। बहुत कम लोगों को ही कैरी बैग को लेकर अपने अधिकार के बारे में पता होगा। पिछले साल ही नए कंज्यूमर कानून को अमल में लाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी ग्राहक देश के किसी भी उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज करा सकता है। इस कानून के तहत अगर दुकानदार कैरी बैग का चार्ज वसूलता है और उपभोक्ता इसकी शिकायत दर्ज कराता है तो कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के तहत कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसा दंडनीय है। जिन राज्यों में कोरोना अनियंत्रित, वहां टीकाकरण में तेजी व प्रभावी योजना लागू की जाएगी केंद्र सरकार। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर भले ही धीमा हो गया हो, लेकिन देश के कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर कोरोना बेकाबू बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिन 9 राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, उनमें कोविड नियंत्रण उपायों को मजबूत किया जाएगा। इन राज्यों में जाँच और टीकाकरण में तेजी लाना, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की योजना बनाना और प्रभावी नैदानिक प्रबंधन जैसे उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा और त्रिपुरा, सिक्किम को लिखे एक पत्र में चिंता के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है।
मोदी सरकार के इस आदेश के बाद अब आप भी सस्ते दामों में सरकारी बंजर जमीन लीज पर ले सकते हैं, ऐसे करें आवेदन। जी हाँ, देश की कई राज्य सरकारें अब बंजर जमीनों को लीज पर देना शुरू कर रही है। गुजरात पहला राज्य है जिसने यह कदम उठाया था। अब मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों ने भी यह फैसला लागू कर दिया है। पिछले साल के आखिर में मोदी सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकारें बंजर जमीनों को अब लीज पर देने का काम शुरू कर रही है। देश के आम नागरिक और कारोबारी भी अब इन सरकारी जमीनों को बेहद ही सस्ते दामों में लेकर खेती कर सकेंगे या कोई उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं। चेतावनी, कामकाज संभालते ही ट्विटर की मनमानी पर बोले नए आईटी मंत्री, देश का कानून सबको मानना होगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली है उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। देश के नए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कामकाज संभालते ही ट्विटर को सख्त संदेश दिया है। ट्विटर की मनमानी और नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है, सबको मानना होगा। ट्विटर को भी नियमों का पालन करना चाहिए। ट्विटर पर भारत सरकार की चेतावनियों का कोई असर नहीं है। शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को लेकर ट्विटर सरकार को तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन नियुक्ति नहीं कर रहा। रेल मंत्रालय संभालने के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया किस बात पर रहेगा सबसे ज्यादा ध्यान। जी हाँ, नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। कल शाम को ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। आज रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, रेलवे पीएम मोदी के विजन का अहम हिस्सा है। रेलवे के लिए उनका दृष्टिकोण लोगों के जीवन को बदलना है ताकि सभी को, आम आदमी, किसान, गरीब को रेलवे का लाभ मिल सके। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। मोदी कैबिनेट में फेरबदल पर राहुल गांधी ने दी पहली प्रतिक्रिया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट में बड़ा फेरबदल और विस्तार किया। उन्होंने मंत्री परिषद में 36 नए चेहरों को जगह दी और 7 मंत्रियों को प्रमोट किया। वहीं 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद विपक्षी पार्टियां तंज कस रही है। आज फेरबदल को लेकर इशारों में राहुल गांधी ने #चेंज के साथ ट्वीट किया। क्या इसका मतलब है कि अब टीकों की और कमी नहीं होगी? बता दें कि कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि नए स्वास्थ्य मंत्री का पहला काम देश में टीकों की उचित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना होना चाहिए। कौन है धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें बनाया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री? जानिए उनके बारे में। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट मंत्रिमंडल में बुधवार को बड़े फेरबदल किए गए। रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफे के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा मंत्रालय बेहद खास और जिम्मेदारियों वाला माना जाता है। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद है, कहीं परीक्षाएं हुई है तो कई नहीं हुई है। नीट और जेईई जैसी परीक्षाएं भी होनी है। धर्मेंद्र प्रधान पर इन सब की जिम्मेदारी है। उन्हें आने वाले दिनों में छात्रों से जुड़े मामलों में कई अहम फैसले लेने होंगे। छात्रों को भी नए शिक्षा मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। अब उनकी जगह हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।